सोल्जर में हम लोग पिछली वीडियो में थे, तो 3 वाइट सोल्जर इस तरीके से काम करता है और मार्केट को ऊपर लेके जाता है। यहाँ देख लो। उसके बाद ये वाला बॉटम में बनता है और ये मार्केट को ऊपर लेके जाता है। और तीसरे छठा आ जाता है हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं। यह पैटर्न 2 कैंडल के मिलकर बनता है और मंदी के बाद बॉटम में बनता है। पहला कैंडल बड़ा लाल होता है और दूसरा कैंडल छोटा होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। पर दूसरे कैंडल पिछले कैंडल के रेंज के अंदर बनता है। अब स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ऐसा दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है। पहला कैंडल बड़ा होगा और दूसरा कैंडल छोटा होगा। ये बॉटम में बनेगा और जाकर टॉप में जाएगा, टॉप में, ठीक है। उसी तरीके से अब 7वां कैंडल के बारे में पढ़ते हैं। इन्वर्टेड हैमर। 7वां कैंडल के बारे में बात करेंगे तो इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर क्या है? इन्वर्टेड हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह सिंगल कैंडलस्टिक होता है जो जो उल्टा हथौड़ा जैसा दिखता है, ठीक है। इसकी बॉडी छोटी होती है और हाई शैडो बड़ा होता है। यह मंदी के बाद बॉटम में बनता है और यहाँ से संकेत देता है कि स्टॉक का भाव ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ बॉटम में बनेगा और मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। बॉटम में बनने के बाद मार्केट को ऊपर ले जाने का संकेत मिलता है, इन्वर्टेड हैमर। अब उसी तरीका से हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन के बारे में भी जान लेते हैं। यह सिंगल कैंडल होता है जो हैमर जैसा दिखता है, ठीक है। यह अप ट्रेंड के बाद टॉप में बनता है, इसलिए इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। इसकी बॉडी छोटी होती है और लो शैडो बड़ा होता है, यानी तेजी के बाद टॉप में बनता है और संकेत देता है कि अब स्टॉक का भाव नीचे जा सकता है। तो ये टॉप में बनता है, एकदम टॉप में रहेगा, टॉप में बनेगा और मार्केट को नीचे गिराएगा, हैंगिंग मैन। ये देख लो आप लोग, सेम लाइक हैमर की तरह। इन्वर्टेड हैमर और हैमर दोनों सेम है, लेकिन हैंगिंग मैन थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। इस चीज में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बियरिश इंगल्फिंग क्या है, तो समझते हैं बियरिश इंगल्फिंग क्या है। यह पैटर्न 2 कैंडल का मिलकर बनता है। अब ट्रेंड के बाद टॉप में बनता है। पहला हरा यानी कि बुलिश कैंडल, दूसरा लाल यानी बेरिश कैंडल। और लाल कैंडल पिछले वाले हरे कैंडल को पूरी तरीका से ढक देता है, यानी कि पिछले वाले काफी बड़ा होता है। यह दर्शाता है कि अभी मंदी आने वाली है, स्टॉक नीचे जा सकता है। तो इसी तरह देख लीजिए, यहाँ पास बना, ये टॉप में बनेगा तो मार्केट को नीचे लेके जाएगा और ये बड़ा कैंडल रहेगा, इसको घेर लेगा, पीछे वाले एरिया को घेर लेगा। तो इस कैंडल को हम लोग कहेंगे बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। उसी तरीका से अब आता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है? तो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह अप ट्रेंड के बाद टॉप में बनता है और पहला कैंडल हरा यानी बुलिश होता है, दूसरा कैंडल डोजी यानी न्यूट्रल कैंडल होता है, तीसरा लाल यानी बेरिश कैंडल होता है। यह दर्शाता है कि आपका स्टॉक का भाव नीचे जा सकता है। तो ये स्टॉक का भाव ये टॉप में बनेगा, मार्केट को नीचे लेके आएगा पूरा। उसी तरीके से अब एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये 3 ब्लैक क्राउ क्या होते हैं? तो 3 ब्लैक क्राउ, यह पैटर्न 3 कैंडल के मिलकर बनता है और अप ट्रेंड के बाद टॉप में बनता है। तीनों कैंडल लाल यानी बेरिश होते हैं। इनकी शैडो छोटी होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। कैंडल पहले वाले बॉडी के रेंज में ही खुलता है। यह दर्शाता है कि अब स्टॉक नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो ये टॉप में बनता है और यहाँ से मार्केट नीचे गिरने का संकेत देता है। और भी है बुलिश हरामी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे।